हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग हो रही है राउंड 2 के बारे में कि उसमें कितनी सीट्स हैं, कैसे करना है और क्या मेजर चेंजेस आए हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के राउंड 2 में। फ्रेंड, डीम्ड यूनिवर्सिटी की राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद राउंड 2 में आते आते जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स जनरल कोटा के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, सबके लिए जो बच रही हैं पैन इंडिया में, टोटल 38 यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम सीट देखते हैं तो 2258 सीट्स हैं जो कि रिमेनिंग है। साथ भी कॉलेज में थोड़ी थोड़ी सी सीट्स बची हैं, जैसे कि आपका कलिंगा में 31 सीट्स बची हैं, आईएमएस में 45 हैं, डीवाई पाटिल पूना में 135 हैं, डीवाई पाटिल मुंबई में 78 हैं, डीवाई कोल्हापुर में 76 हैं, दत्ता मेघे में 86 हैं, भारती सांगली में 63 हैं, भारती पूना में 41 सीट्स बची हैं, कृष्णा कराड़ में 86 सीट्स बची हैं, एमजीएम मुंबई में 38 बची है और एमजीएम 30 औरंगाबाद में 49 बची हैं, परवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट लोनी में 45 सीट्स बची हैं। ये सारे कॉलेज हैं आपके महाराष्ट्र के। इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपका श्री लक्ष्मी नारायण में 95 है, विनायका में 51 है। इस तरह से आपकी टोटल सीट्स करके नॉर्मल कोटा के लिए 2258 सीट्स हैं रिमेनिंग, जिसके लिए चॉइस फिलिंग होगी और अपग्रेडिंग होगी राउंड 2 में। और एनआरआई स्टूडेंट के लिए पूरे पैन इंडिया में सारे मेडिकल कॉलेज में मिला के 760 सीट्स बची हैं और माइनॉरिटी के लिए 35 सीट्स हैं। तो टोटल 3053 सीट्स हैं पैन इंडिया में राउंड 2 में। अब काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है? एक काउंसलिंग में एक ड्रामेटिक चेंज आया है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने का स्कोर बड़ा था, 500 से ऊपर का स्कोर था, फर्स्ट राउंड में उन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया के लिए अप्लाई किया था। सेकेंड राउंड में वो चाह रहे हैं कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में फॉर्म को फिल करके ऊपर के कॉलेज ले ले, एचडीयू कोलार जैसा कॉलेज ले ले, या मणिपाल जैसा कॉलेज, या मैंगलोर केएमसी मैंगलोर कॉलेज ले ले। बट वो चॉइस फिलिंग सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उसमें रीज़न ये है कि उनका चॉइस फिलिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। उनके लिए यही है कि वो मॉपअप राउंड में ही एंट्री कर सकते हैं, अभी वो फॉर्म फिल करके सीट को नहीं ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया ले रखा था वो अब डीम का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे। वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं सेकेंड राउंड में जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, बस वही एंट्री कर पा रहे हैं। बट ऐसा कोई बच्चा जिसने पहले से करके रखा है उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका बेनिफिट मिल जाता है उन स्टूडेंट्स को जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और जिनको मणिपाल नहीं मिला था, और अब अगर वो छोटे लाइक उनके पास एचडीयू जैसा कॉलेज था, उनके पास स्कोर था लाइक 470 का, 460 का, 480 का, तो वो अपग्रेड में अपर कॉलेज का डाल सकते हैं। वो केएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंगलोर एंड मणिपाल कैंपस के लिए। और अपग्रेडिंग में वो स्टूडेंट्स लाइक जो पहले केएस हेगड़े लेके चल रहे थे, वो अपने बजट के हिसाब से ही ऊपर के कॉलेज को अपग्रेड करके ले सकते हो। एक एक कदम आप आगे बढ़ सकते हो बिकॉज ऊपर का लोड नहीं आ रहा है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा फ्रेश प्रेशर नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो सीट्स बची हैं एक एक कदम आगे बढ़ सकते हो। एक एक कदम का मतलब सपोज कर लो आपको कोई कॉलेज मिल रखा है 20 लाख रुपीज़ के रेंज में, और आपका स्कोर एवरेज स्कोर है लाइक 250 है या 300 के आसपास का स्कोर है, तो आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ इंडिया। अगर आपको वो पोर्शन नहीं सूट कर रहा तो आप दूसरे पोर्शन में आ सकते हो, बट फीस का लेवल उतना ही रहेगा अपग्रेडिंग अगर आप संभल के करते हो। अगर आप चाहोगे कि जंप कर लूँ, बिल्कुल अपर के कॉलेज में चले जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये फ्रेश एंट्री ना होने की वजह से आप लोग अगर अपना अपग्रेडेशन जो कर रहे हो, जिसमें जो चॉइस लॉकिंग कर रहे हो, कल तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। तो जैसे हायरार्की की कॉलेज आपको मिला है उसी हायरार्की में आप देखो जो थोड़ा सा बेटर कॉलेज है उसको आप ऑप्शन नंबर 1 में डाल सकते हो और उसको 2-3 ऑप्शन से उसको बैकअप दे सकते हो। और जो स्टूडेंट फॉर्म AIQ के थे बच्चे जिनका स्कोर 500 के आसपास का है या उसके आसपास का है, तो वो अब मॉपअप राउंड में ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि अब उनको अपने स्टेट में कॉलेज मिल गया है तो उनको डीम की काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं कि वो फॉर फ्यूचर करके अपने पैसा वापस ले लें। इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है कि राउंड 2 में आप एग्जिस्ट करके अपना अमाउंट को वापस ले सकते हो। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट राउंड में जब मॉपअप का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सेकेंड राउंड के बाद इसमें से एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा।
अभी आप ये कर सकते हो कि ऐसा कॉलेज डाल सकते हो जो आपको नहीं मिलेगा और आप काउंसलिंग में बरकरार रह सकते हो। अदरवाइज आप कॉलेज मत डालो अगर आपको रिस्क लग रहा है तो कॉलेज डालने में। दिस इज ऑल अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज माय डियर फ्रेंड्स। और अगर किसी स्टूडेंट के पास स्कोर कम है, लाइक उसका स्कोर 200 तक का भी है, तो डी में अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करते हो तो फिर से चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर लोअर स्कोर है, अभी तक आपको कहीं कॉलेज नहीं मिला है, राउंड फर्स्ट में भी कॉलेज नहीं मिला था, तो अपनी कॉलेज की रेंज को थोड़ा बढ़ाइए। 20-22 लाख वाले, 23 लाख वाले, और मोस्टली साउथ इंडिया में जो अगर आप देखते हो खास करके, तो साउथ इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उसमें अभी सीट्स ज़्यादा बची हैं। लाइक बालाजी में 74 है, सत्यसाई में 74 सीट्स है, मीनाक्षी में 65 हैं, एसीएस चेन्नई में 120 सीट्स है, चित्तनानंद में 87 सीट्स है, लक्ष्मी नारायण में 95 सीट्स है, तो 83 सीट्स दुदाई में है। तो इस टाइप पे अगर आप देखते हो तो इस तरफ के कॉलेज में सीट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। और महाराष्ट्र के कुछ कॉलेज जैसे डीवाई पाटिल 135 के स्कोर पे 135 सीट्स है अभी इसमें, डीवाई मुंबई में 78 सीट्स हैं, डीवाई कोल्हापुर में 76 सीट है, दत्ता मेघे में 86 सीट्स हैं। तो जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट बची हैं, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो वही कॉलेज में ज़्यादा सीट बची है जिसकी फीस ज़्यादा थी। तो अगर आप हायर फीसेस पे कर सकते हो, इफ यू आर कैपेबल टू पे द फीस ऑफ 20 लाख रुपीज, 22 लाख रुपीज, 23 लाख रुपीज एंड सो ऑन, तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप डीम में सही से चॉइस फिलिंग करके अभी सेकेंड राउंड में ही आप सीट ले सकते हो। बिकॉज अगर आप स्टेट्स को देखते हो तो स्टेट्स में जैसे यूपी का रिजल्ट आया तो आज की डेट में यूपी में प्राइवेट में एक भी सीट नहीं बची है, सारी एमबीबीएस की सीट अलॉट हो चुकी हैं। और नए रूल्स में 2 लाख रुपीज की पेनल्टी है, तो चांसेस कम है कि ज़्यादा क्वांटिटी में सीट कैंसिल होकर आएंगी। सीट कैंसिल होकर आएंगी, बिल्कुल कैंसिल होकर आएंगी, कुछ सीटें तो आएंगी 15-20%, बट उसको जो सेकंड राउंड में बच्चा ऑप्ट करेगा वो हायर स्कोर्स के बच्चे होंगे, वो ज़्यादा नीचे तक कट ऑफ नहीं जाएगी, जैसे फर्स्ट राउंड में 200 तक टच कर लिया था। तो इस बार सेकंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो ये आपके पास अच्छा मौका है कि डीम में अगर आप फीसेस की आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप साउथ इंडिया के कॉलेज या महाराष्ट्र के कॉलेज को फिल करके आप सीट्स को ले सकते हो। और फ्रेंड, जिन बच्चों का स्कोर कम है, लाइक इनका स्कोर 170, 160 या 150 के आसपास है, तो वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स की आप लोग हायर फीस के एमबीबीएस के कॉलेज लगाओ और आप नीचे बीडीएस का बैकअप दे सकते हो कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आप बीडीएस लेके आप एग्जिट कर सकते हो। मॉपअप राउंड तक जाने के बारे में मत सोचो, अभी आप ये चीज हिसाब से काउंसलिंग करो कि अभी आप बेस्ट आउटपुट क्या दे सकते हो, आप बेस्ट स्ट्रेटजी लगा के ऐसा क्या कर सकते हो मिरेकल कि अगले सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद आपकी सीट मिल जाए। काफी स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया से थे जिनको साउथ इंडिया में सीट्स मिली हैं, आप अगर उस सीट को नहीं लेना चाहते हो तो उसने आपने अपडेट के लिए तो लगा दिया है, तो आप महाराष्ट्र के कॉलेज लगा के देख सकते हो। अगर आपको महाराष्ट्र में हो जाता है तो आप साउथ इंडिया से महाराष्ट्र के पार्ट में, वेस्ट के पार्ट में आ जाओगे फ्रेंड्स। So this is all about डीम्ड यूनिवर्सिटी सेकेंड राउंड काउंसलिंग माय डियर फ्रेंड्स। डू योर काउंसलिंग वेल, सेंसिबल काउंसलिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा हौच पौच मत होइए कि इधर उधर सब जगह हम अप्लाई करें। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एक ही राउंड में सीट लीजिए और उससे एग्जिट कर जाइए माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर हमारा वीडियो किसी और की मदद कर सकता है तो प्लीज़ उसके तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपको उसके बाद भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कोर्स सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे काउंसलिंग करना है, तो आप एसीएस की काउंसलिंग सर्विसेज को भी हायर कर सकते हो, हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो। वी विल बी ग्रेटफुल टू हेल्प यू आउट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।